अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपको कुश्ते सनख बनाना सिखाऊंगा और लाइव बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे नुस्खे लाइव बना के दिखाने वाला हूं, जिसमें शिंगरफ के कुश्ते होंगे, हड़ताल वर्किया होगा, सनख होगा और भी हैं, सुंबल फार होगा। तो ये मैंने किसी दवाई में डालने हैं, तो इसलिए मैं आपको ये लाइव बना के, क्योंकि बना तो मैं रहा हूँ, तो साथ साथ इसकी छोटी छोटी वीडियो भी आपको बना के दिखाता जाऊँगा। ये जो कुश्ता सनख है, ये नामर्दी के लिए अक्सीर है। जिस तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ, ये नामर्दी पे चाहे जितना भी पुराना नामर्द हो, अगर वो इसको इस्तेमाल करता है तो उसकी नामर्दी 3-4 खुराकों में ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसके बनाने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपने 50 ग्राम सनख ले लेना है, या 100 ग्राम तक भी आप ले सकते हैं। तो आपने उसको 50 ग्राम सनख को गेखवार, जिसको एलोवेरा और कुआर बूटी भी बोलते हैं, उसके नकदे और नीम के पत्तों के नकदे में रख कर, ये जो नकदा हो ये 1-1 पाव हो जाए। अगर 100 ग्राम आप ले रहे हैं तो 1-1 पाव नकदे में रख कर आपने इसको 20 किलो की आग दे लेनी है। फिर आपने इसको निकाल लेना है, और निकालने के बाद ये बिल्कुल ही पीसने के काबिल हो जाएगा, और हल्का सा आप इसको हाथ से रगड़ेंगे तो ये बिल्कुल ही बुरबुरा सा हो जाएगा। तो फिर आपने इसको निकाल लेना है, और निकालने के बाद आपने फिर आपने 250 ग्राम गेखवार एलोवेरा का गूदा ले लेना है, और पहले आपने वो गूदा डाल के इसको अच्छी तरह से खरल करना है। जब ये दोबारा बिल्कुल खरल करते करते और उस गूदा डाल डाल के खरल करते करते ये दोबारा बिल्कुल ही जिस तरह पहले था पाउडर बन जाएगा, तो फिर आपने इसको 100 ग्राम नीम के पत्ते का पानी डाल के फिर आपने इसको खरल करते जाना है। तो जब वो पानी आपका खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है, और टिक्कियाँ बनाकर, अगर आप ये 50 ग्राम ले रहे हैं तो फिर आपने इसका 250 ग्राम ये नीम के पत्ते का पानी डालना है, और 125 ग्राम आपने एलोवेरा का गूदा डालना है। अगर 100 ग्राम ले रहे हैं तो फिर 500 ग्राम आपने डालना है, और आपने इसको फिर 20 किलो की आग दे देनी है। अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं, तो अगर 50 ग्राम ले रहे हैं तो फिर आपने इसको 10 किलो की आग दे देनी है। फिर आपने निकाल कर इसका वज़न कर लेना है। जितना इसका वज़न हो, फ़र्ज़ करें कि आपने 50 ग्राम के हिसाब से बनाया है, तो इसका वज़न कर लें। जब आपका ये कुश्ता हो जाए निकाल लें, तो फिर इसके वज़न के हिसाब से 10 ग्राम में 1 ग्राम के हिसाब से आपने इसमें सनखिया डाल देनी है। अगर 50 ग्राम वज़न है तो उसमें आपने सुंबल फार शुद्ध की हुई 5 ग्राम डालनी है, और इसको शराब ब्रांडी आधा लीटर से खरल कर लेना है, कतरा कतरा डाल के। पहले आपने इसको, ये जो टिक्कियाँ होंगी ब्लैक रंग की होंगी, इनको आपने निकाल के इसमें खरल में डाल देना है, और 5 ग्राम, अगर आप 50 ग्राम आपके पास ये कुश्ता सनख है वज़न किया हुआ, तो इसमें 5 ग्राम आपने ये सुंबल फार डाल के पहले आपने इसको 4-5 घंटे ऐसे इसकी सूखी रगड़ाई कर लेनी है, ताकि ये यकजान और जज़ब हो जाए। उसके बाद फिर आपने इसमें शराब ब्रांडी असली 1-1 कतरा डाल के इसको खरल करते जाना है। जब आपका आधी बोतल इसमें शराब ब्रांडी बिल्कुल खरल हो जाए, तो फिर आपने इसकी टिक्की बनाकर और 2 प्यालों में गिल हिकमत करके, तो आपने इसको 4 किलो की आग दे देनी है। फिर निकाल कर आपने इसको पीस लेना है, और ये जो आपका कुश्ता सनख है ये तैयार है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 चावल है। 1 चावल से लेकर आप 1 रत्ती तक भी दे सकते हैं इसकी।
पहले आप इसको एक चावल से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते अगर आपको फिर आप इसकी मिकदार 1 रत्ती तक भी ले जा सकते हैं। तो आगे मैं इसको इंशाल्लाह लाइव बना के आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ये बनेगा तो अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो अब हम कुछ चाय शंख तैयार कर रहे हैं, इसके लिए आपने पहले बर्तन को अच्छी तरह से गिलीकमत कर लेना है। ये मैंने कर रखा है। तो फिर हमने इसमें एलोवेरा का मैं लेके आया हूँ, ये शंख है, इसको आपने अच्छी तरह से धो के साफ़ सुथरा कर लेना है। तो उसके बाद इस्तेमाल करना है। तो इस एलोवेरा के गूदे को हमने इसमें डाल देना है और दूसरा नीम के पत्ते उसका कूट के नकदा बना के वो भी साथ इसमें डाल देंगे और 20 किलो तक की हम इसको आग देंगे। अब मैंने इस नीम का नकदा तैयार कर लिया है और इसमें एलोवेरा भी डाल दिया है। तो आपने इसमें ये शंख रख देने हैं, इसके ऊपर एलोवेरा के ऊपर आपने ये नकदा डाल देना है नीम का। तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, नीम के नकदे को और इसको शंख को अच्छी तरह से कि ये इसके अंदर आपने अच्छी तरह से इसके अंदर डाल देना है ताकि ये मिक्स हो जाए। फिर ये बाकी जो नीम का नकदा बच रहा है ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, इसको आपने अच्छी तरह से ऊपर से ढाँप देना है। ये देखें जी, ये अब हम इसको निकाल रहे हैं कुचे को। इसको खोल के भी हम आपको दिखाएंगे कि ये अंदर से किस तरह से निकलता है। तो ये अब मैं इस कुश्ते को निकाल के आया हूँ। ये जो मैंने शंख का रखा था तो ये हल्का वाइट रंग का निकला है। ये मैं थोड़ा सा इसको पीसने लगा था तो फिर सोचा कि आपको दिखा दूँ। इस तरह से ये भुरभुरा हो गया है, इसमें मैंने निकाला था। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ, फिर खरल करके फिर आगे जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बना के दिखाता रहूँगा कि इसको आपने किस तरह से बनाना है। तो मैंने इसको कुछ बारीक कर लिया है। तो आपने इसको इस तरह से बारीक करके फिर आपने इसमें गेखवार, ये एलोवेरा है, इसका आपने गोद डाल लेना है 125 ग्राम। क्योंकि ये मेरा वज़न है 50 ग्राम है, अगर 100 ग्राम होता तो फिर मैं 250 ग्राम लेता ये गोदा। तो 25 ग्राम वज़न है। अब मैं इसमें 125 ग्राम गेखवार का गोदा डाल के ये आपने ऊपर से जो सब्ज़ है वो निकाल लेना है और अंदर से जो गोदा निकलेगा वो आपने इसमें डालना है 125 ग्राम और इसको खरल करते जाना है। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए अच्छी तरह से, दोबारा ये इसी शक्ल में आ जाए जिस तरह आप ये बना हुआ है पाउडर, फिर आगे नीम के पत्ते के रस में हम इसको खरल करेंगे। ये देखें, अब मैंने इसमें एलोवेरा का रस डाला था 125 ग्राम और अब वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसमें नीम के पत्तों का रस डालेंगे और फिर इसकी खरल करके टिक्की बना लेंगे। उसके बाद इसको आग देनी है। फिर जिस तरह और जितनी आग देनी है वो मैं आगे आपको इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखें फ्रेंड, ये मैंने पहले इसको 150 ग्राम एलोवेरा के गोदे में खरल किया था और इतनी देर तक खरल किया है कि ये दोबारा खुश्क हो गया है, गोदा इसके अंदर जज़्ब हो गया है। फिर इसको खरल करते गए और ये
अच्छी तरह से खुश्क हो गया। खुश्क होने के बाद आपने नीम के पत्ते लेने हैं। ये मैंने नीम के पत्ते लिए थे। इनको आपने किसी तरह से भी कूट लेना है। कूटने के बाद फिर आपने इसका ये पानी लेना है। ये देख लें, ये मैंने पानी ले रखा है। तो आपने नीम के पत्तों का पानी लेना है, वो भी 125 ग्राम या 150 ग्राम तक भी ले सकते हैं। 125 ग्राम आपने नीम के पत्तों का पानी लेना है। ये पानी बहुत ही गाढ़ा होता है। इसको मुकत्तर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऊपर से जो पानी निकलेगा वो ही आप इस्तेमाल करेंगे, और ना ही ये मुकत्तर होता है। ये वैसे ही बहुत गाढ़ा होता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से छान कर किसी बारीक कपड़े में, तो जो भी उसमें से निकले उसको आपने किसी बोतल वगैरह में डाल के रख देना है। अगर आप इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है, तो फिर ये ना हो कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। तो आपने इसको किसी बोतल में जब आप डाल के रखेंगे तो इसमें से जो मुकत्तर हो के ऊपर आ जाएगा वही आपने इस्तेमाल कर लेना है बस। तो नीचे बैठ गया बैठ के, अगर ना बैठे तो भी आपने ऐसे ही इस्तेमाल कर लेना है। तो इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने 1-2 कतरे डाले और इसको खरल कर लिया। फ़र्ज़ करें कि ये है, ये मैं अब डाल रहा हूँ आपके सामने थोड़ा सा, बाकी मैं बोतल में डालूँगा। तो इस तरह से आपने ये 2-3 कतरे डाले और इसको ऐसे करके इसको आपने इसके अंदर खुश कर लेना है। इस तरह थोड़ा सा और डाल लें, थोड़ा सा और डाल लें। तो इसी तरीके से आपने इसको इसके अंदर जज़्ब कराना है। जब ये अच्छी तरह से इसके अंदर खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसकी टिक्की बनाकर वो आगे आपने आग देनी है। तो मैं वो इसकी टिक्की बनाने का, कि इसकी टिक्की किस तरह से बनाई जाती है और आग देने का तरीका, वो भी मैं आपको छोटी सी वीडियो बना के वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये दिखाना था कि आपने इसको किसी शीशी वगैरह में रखना है, किसी खुले मुंह वाले बर्तन में, या इस तरह आपने नहीं रखना, नहीं तो ये सूख जाएगा और ये थोड़ा मुश्किल निकलता है। आपने इन पत्तों को अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। जितने ये ज़्यादा बारीक होंगे तो ये आपका पानी जो है वो उसी हिसाब से ठीक निकलेगा। ये देखें जी, अब मैंने इसको अच्छी तरह से रस इसमें खुश कर लिया है। अब ये टिक्की बनने के काबिल हो गई है। ये देखें, इस तरह से इसकी आपने फिर टिक्की बना लेनी है। पतली पतली वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना के। फिर आगे आपने इसको आग देनी है। ये हमारे पास जो था पानी था हमारे पास 150 ग्राम, तो वो डाल के हमने इसको खरल किया है। अब इस छुरी की मदद से हमने इससे ऐसे इसको उतार लेना है। ये इस तरह की आपने इसकी टिक्की बना लेनी है और खुश कर लेना है। फिर खुश करने के बाद आपने इसको आग देनी है। तो इसका जो वेट निकला है वो निकला है 44.5 ग्राम। तो इसी हिसाब से हमने इसमें संख्या डाल देनी है। इसमें 4.5 ग्राम हमारी संख्या जाएगी। और पहले आपने संख्या सुंबल फार को खरल कर लेना है, ऐसे ही 1-2 घंटे। इसको भी साथ में डाल दें और ऐसे ही खरल करते जाएं 1-2 घंटे तक, ताकि ये अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो फिर आपने लेनी है शराब बरांडी।
अच्छी शराब ब्रांडी लेके, तो अगर आपके पास ये 100 ग्राम है तो फिर आपने एक बोतल उसमें खरल करनी है कतरा कतरा डाल के। अगर 50 ग्राम है तो आधी बोतल उसमें कतरा कतरा डाल के खरल करके फिर आपने इसकी टिक्की बनाकर 4 किलो की आग दे देनी है। तो ये मैं आगे वाला अमल भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आग देनी है। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे ये शराब जो है ब्रांडी ये मिल जाए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब बड़े बड़े होटल भी बंद थे और मैंने दवाई भी देनी थी 2 तारीख को। तो इसलिए मैं फिर इसका एक मुतबादिल इसमें डालूँगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको ब्रांडी मिल जाए तो आप वो ही डालें। अगर वो नहीं मिलती तो फिर अच्छी अंगूरी शराब भी आप ले सकते हैं जो पहले तोड़ की हो। तो मैं जो चीज़ डाल रहा हूँ वो मैं ये डाल रहा हूँ, ये मेरे पास है जो अर्क निकला हुआ, मैं ये अर्क डालूँगा। तो ये अर्क मैंने किस तरह से निकाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं शिंगरफ का कुश्ता बना रहा था, जिसमें अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो वहाँ से जाके देख सकता है। उस शिंगरफ के कुश्ते के लिए मैंने 8 लीटर प्याज का रस निकाला था, खालिस रस, जो 20 किलो प्याज में से 8 लीटर तक रस निकल आता है। तो 8 लीटर मैंने रस निकाला था और 2 किलो मैंने ली थी कीकर की छाल, जो अंदर से वाइट होती है वो। तो उसके भी टुकड़े बना लिए थे छोटे छोटे और उसको 1-2 दिन के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने उस शिंगरफ के लिए 50 ग्राम अर्क निकाला था, 100 ग्राम मैंने उस शिंगरफ के लिए अर्क निकाल के वो अलहदा बोतल में रख लिया था। और उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया शिंगरफ के लिए। और बाद में 8 लीटर में से आधा लीटर मैंने ये अर्क निकाल के अपने पास रखा हुआ था, वही प्याज के पानी का। तो मैं अब इसी से ही खरल करूँगा, क्योंकि मुझे ब्रांडी नहीं मिल रही है और मैंने ये दवाई देनी है 2 तारीख को। तो मैंने उनसे भी पूछ लिया है, उन्होंने भी कहा है कि आपको जैसे ठीक लगे, अगर नहीं मिल रही तो आप उसी में ही खरल कर लें। तो मैंने उनको भी बता दिया है जिनकी मैं ये दवाई बना रहा हूँ, तो उनको भी पता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास टाइम हो तो या आपको कहीं से मिल सकती हो तो आप ब्रांडी शराब का ही इस्तेमाल करें। तो मैं इसका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आगे जैसे जैसे ये बनेगा मैं छोटी छोटी वीडियो बना के डालता जाऊँगा। ये 4.5 ग्राम हमारा संख्या है, ये भी हमने इसमें डाल देना है। और ये टिक्किया भी, ये भी आपने इसमें डाल देनी है। ये देखें जी, ये हम अब इसकी टिक्की बना ली है, बिल्कुल खुश्क हो गई है। तो खुश्क होने के बाद हम अब इसको 4-5 किलो की आग देंगे। तो जो हमने पहली आग दी थी वो 20 किलो की थी, उसके बाद जो हमने आग दी थी वो 10 किलो की थी, और जो अब आग दे रहे हैं वो 5 किलो की है। ये आखिरी आग है। ये अब हमने इसको आग दे दी है 5 किलो की। ये अंदर से टिक्की निकली है इस रंग की, ये देख लें। तो ये अब हमारा जो कुश्ता सनक है वो तैयार हो गया है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 रत्ती तक है। ये बहुत ही आला और अक्सरी कुश्ता बनता है नामर्दी के लिए। अगर आप इसको 7-8 दिन इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है।
मक्खन के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, मलाई के साथ भी ले सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।